हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अगला पार्ट देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, इस पर शेप वगैरह, डिफरेंट शेप्स कहाँ रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं, उसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब इसमें हम रखेंगे टॉपिक टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 5 तरह के होते हैं। एक हो गया पहला बैक्टीरिया, दूसरा वायरस, तीसरा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ को बाद में करते हैं, प्रोटोजोआ को बाद में करेंगे, पहले हम फंगी कर लेते हैं। फंगी एंड प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोअन्स, ओके। तो हम बारी बारी से सबके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बैक्टीरिया के बारे में। देखिए, बैक्टीरिया के बारे में बोल सकते हैं। अगर कुछ इम्पोर्टेंट नोट लिखने के लिए आए तो क्या हो सकता है? दे आर यूनिसेलुलर। ब्लू पेंसिल। दे आर यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि मीन्स सिंगल, सेलुलर मीन्स सेल का बना हुआ। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनको यूनिसेलुलर कहेंगे। सेल चैप्टर आपके बुक में है, आपके क्लास में है, जो बाद में उसके डिटेल्स के बारे में पढ़ें। वो ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे मल्टीपल सेल हैं, तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने होते हैं, सिंगल सेल को देखना बड़ा मुश्किल होता है, माइक्रोस्कोपिक व्यू होता है, माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं। तो ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल के बने होते हैं। और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या हो गया? कोई सेल होता है, सेल को अगर देखेंगे तो बाहर सेल चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, या इसे हम प्लांट्स में सेल वॉल कहेंगे। और उसके अंदर जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे बाद में। और सबसे सेंटर में एक होता है और स्ट्रक्चर जो काफ़ी डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसी सेंट्रल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं कि ये सेल का एक कवरिंग होता है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे ही न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का एक कवरिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। लेकिन बैक्टीरिया के न्यूक्लियस कैसे होते हैं? बैक्टीरिया के न्यूक्लियस ऐसे ही पड़े होते हैं, इसमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, उसका एक डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता। मीन्स ये कहीं बिखरे हुए, एक जगह सेंट्रलाइज तो होते हैं लेकिन इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो उनके न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, मीन्स उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते हैं। तो ये और क्या हो सकते हैं? बहुत ही छोटे आकार के होते हैं ये। इसका साइज का रेंज है, देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन्स। देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 0.2 माइक्रोन। माइक्रोन बहुत ही छोटे यूनिट मेजर करने के लिए यूनिट है। 200 माइक्रोन्स, 100 माइक्रोन्स। अब इसमें क्या कह सकते हैं? सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज कितना है? स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया का साइज कितना है? 0.15 माइक्रोन।
0.15 माइक्रोन सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया क्या होता है? लार्जेस्ट बैक्टीरिया अभी तक जो मिला है, ये तो अप्रॉक्सीमेट रेंज है, एवरेज रेंज है। और लार्जेस्ट बैक्टीरिया मिला है आपको 1.5 माइक्रोन का। ओके, इसका ये एरोबिक भी हो सकते हैं और एनारोबिक भी हो सकते हैं। सम आर एरोबिक एंड सम आर एनारोबिक। एरोबिक कहने का अर्थ है, आप लोग 7th क्लास में पढ़े हैं, मीन्स वैसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, विद द एयर की ज़रूरत पड़े, मीन्स ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, वैसे रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सम आर एरोबिक एंड सम आर एनएरोबिक। ये तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। और बैक्टीरिया को भी फिर डिवाइड किया गया है। कैसे? बैक्टीरिया को कैसे डिवाइड किया गया है, इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया डिपेंडिंग अपॉन द शेप्स। डिपेंडिंग अपॉन द शेप्स there are 4 types of bacteria। 4 types of bacteria। उसके आकृति के अनुसार, कैसे इसके स्ट्रक्चर है उसके अनुसार there are 4 types of bacteria। पहला है कॉकी, COCCI। दूसरा है, इसके बारे में हम बताते हैं डिटेल्स में। दूसरा है आपका बैसिलस। तीसरा है आपका स्पिरिलम। चौथा है आपका विब्रियो। अब देखिए इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। कॉकी मीन्स क्या होता है? स्फेरिकल। कॉकी मीन्स होता है स्फेरिकल, मीन्स ऐसे शेप के जो गोल गोल मिलेंगे बैक्टीरिया, उनको कॉकी कहेंगे। बैसिलस जो रॉड शेप्ड होते हैं ना, रॉड शेप्ड की तरह होते हैं, उनको बैसिलस कहते हैं। वो ऐसे ऐसे होंगे, रॉड शेप टाइप के होंगे। स्पिरिलम इसका नाम से ही लग रहा है कि स्पाइरल कॉइलिंग किया हुआ। ये क्या मीन्स? स्पाइरल स्ट्रक्चर होंगे, इसका स्पाइरल शेप होगा। मीन्स कैसे होंगे? ऐसे 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 करके होंगे। विब्रियो का अर्थ है, जब कॉमा देखें ना, जैसे हम लोग देखते हैं पंक्चुएशन मार्क में फुल स्टॉप होता है, कॉमा होता है, ये कॉमा शेप के होते हैं, ऐसे करके। मीन्स अगर बनाना चाहेंगे तो ऐसे करके, ऐसे टाइप के होते हैं, कॉमा शेप। तो यही है 4 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन देयर शेप्स। अब नेक्स्ट हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? वायरस। हम इसके जो डिजीज होते हैं उसके बारे में स्टडी अलग से, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी हुई, वायरस से कौन सा हुआ, प्रोटोजोन से कौन सा हुआ, फंजाई से कौन सा हुआ, ये सब कौन कौन बीमारी इनसे होती है, क्या क्या डिजीज होती है, इसके बारे में अलग टॉपिक में पढ़ेंगे। द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी टाइप्स पढ़ रहे हैं। वायरस में क्या होता है? दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहने का अर्थ ऑफ ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सबसे छोटे आकार के वायरस ही होते हैं, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ओके, इसके लिए दे कांट बी सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। साधारण माइक्रोस्कोप से इसको हम नहीं देख पाते हैं। वी नीड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप, जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप।
टू सी इट, इसको देखने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और क्या हो सकता है, हाँ एक चीज़ और इसमें इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसको हम कह सकते हैं दे आर कंसिडर्ड लिविंग, उनको लिविंग भी माना जाता है, नॉन लिविंग भी माना जाता है। वायरस, जैसे अभी तो वायरस का टाइम चल रहा है, कोरोना वायरस का, वैसे पोलियो वायरस, एड्स वायरस, HIV, ये सब बहुत ही फैटल डिजीज क्रिएट करते हैं। अब इसमें हम बोल रहे हैं कि दे आर समटाइम्स एक्ट्स एज लिविंग बीइंग्स एंड समटाइम्स एक्ट्स एज नॉन लिविंग बीइंग्स। कभी कभी ये नॉन लिविंग बीइंग्स की तरह भी एक्ट करते हैं और लिविंग बीइंग्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, जब किसी ऑर्गेनिज्म मीन्स किसी लिविंग सेल के ऊपर मीन्स बॉडी में या किसी दूसरे लिविंग सेल पर जब वो जाते हैं तो उसी के शरीर से अपनी सारी जो भी रिक्वायरमेंट है अपनी फुलफिल करते हैं और उसके मेटाबॉलिज्म को नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उसको। तो लिविंग सेल में गया तो एक लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करने लगा, लेकिन जब उसे लिविंग सेल बीइंग नहीं मिलता है, लिविंग सेल नहीं मिलता है, तो किसी भी सरफेस पे, बोर्ड पे, पेन पे, मार्कर पे, रॉड पे, स्टील पे, वुड पे, कहीं भी, इवन एयर में भी रह सकता है और नॉन लिविंग बीइंग की तरह। लेकिन जब उसे लिविंग बीइंग मिलता है तो फिर वो लिविंग बीइंग की तरह एक्ट करने लगता है, उससे उसकी लिविंग जिस पे वो होस्ट गेस्टिंग करने गया, होस्ट पर से सारे चीज, एक्चुअली दे आर पैरासाइट्स, वो पैरासाइट्स होते हैं। और इसको अभी तक बताया नहीं जा सकता वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग बीइंग, क्योंकि उसे एक चीज़ और बताया जा सकता है, वो लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग के बीच की कड़ी है। और इसको क्या कह सकते हैं, दे कैन कॉज मेनी फैटल डिजीजेस, दे आर पैरासाइट्स, क्या कहेंगे, दे आर पैरासाइट्स, ओके। और दे आर कंसिडर्ड लिविंग, they are considered living, उनको लिविंग समझा जाता है कब, when present outside living organisms, when presents inside the living cell ना, जब किसी लिविंग सेल के अंदर रहता है तो उसे हम लिविंग कंसिडर करते हैं, जब वो आउटसाइड द सेल रहता है या आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म रहता है तो उसे नॉन लिविंग करते हैं। दे आर कंसिडर्ड लिविंग when they are inside a living cell and considered non-living when they are outside the living cell। जो लिविंग सेल से बाहर रहेंगे तो उसको हम नॉन लिविंग कहेंगे। तो दोनों की तरह काम करता है, लिविंग की तरह, लिविंग बीइंग की तरह काम करता है, नॉन लिविंग बीइंग की तरह भी काम करता है। और एक चीज़ और, वो कभी कभी कुछ ऐसे वायरस होते हैं, दे आर लुक लाइक प्लांट्स, वो प्लांट्स की तरह दिखते हैं, प्लांट्स की तरह दिखते हैं, हरे हरे कभी कभी दिखते हैं। हरे दिखते हैं तो इसका अर्थ नहीं, ये नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है, वो प्लांट्स ही हो गए। दे आर हेट्रोट्रोप्स, दे आर पैरासाइट्स, वो प्लांट्स की तरह कभी कभी ऑब्जर्व होते हैं, लेकिन बट दे आर नॉट प्लांट्स, दे आर हेट्रोट्रोप्स, दे आर पैरासाइट्स। और दे आर यूनिसेलुलर। ये सारे टॉपिक हो गए हैं। अब देखते हैं वायरस के बाद नेक्स्ट टॉपिक है, वायरस के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, देखेंगे जब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ वायरसेस देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। अब अगला हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म था फंगी, नहीं फंगी, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अलगी, फंगी, अलगी एंड प्रोटोजोन्स, ये था। तो सबसे पहले हम देखेंगे फंगी के बारे में। फंगी या फंजाई भी कहीं कहीं प्रोनाउंस किया जाता है, फंजाई। एक होता है फंगस, फंगस क्या अलग चीज़ होता है? नहीं, फंगस सिंगुलर होता है, फंजाई प्लूरल होता है। अलगा में अलगी, एक होता है अलगा, अलगा हो गया सिंगुलर, अलगी हो गया प्लूरल। अभी हम क्या किए, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया
एक होता है बैक्टीरियम, बैक्टीरियम हो गया सिंगुलर, अब बैक्टीरिया हो गया प्लूरल। वायरस और वायरसेस तो पता ही है, इसमें थोड़ा सिंगुलर प्लूरल पता नहीं चलता है, लेकिन आपको बता दिए। चलिए हम देख रहे थे फंजाई या फंगस। फंजाई क्या, फफूंद, आप जानते हैं फफूंद, वाइट कलर का, जैसे घर में जो पिकल्स होते हैं बरसात रेनी सीजन में, उसमें वाइट कलर के कुछ पैचेस देखेंगे आप। तो जो वाइट कलर के जो पैचेस देखते हैं उसी को फफूंद कहते हैं, दे आर फंगस, उसको फंजाई भी कहते हैं। जैसे ब्रेड मोल्ड, अगर बासी रोटी है, ब्रेड है, उस पर क्या है, वाइट वाइट कुछ लेयर दिखते हैं आप, तो दे आर फंगस। और मशरूम सबसे अच्छा तो एग्जाम्पल है मशरूम का। तो ये क्या है, अभी तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, दे आर सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स मीन्स डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पर उगते हैं, अब उन्हीं से अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। तो फंजाई के बारे में और क्या लिख सकते हैं, दे अपीयर्स टू बी प्लांट, दे अपीयर्स एज ए प्लांट, appear as a plant, but they have lack of root, leaves, etc. उनके पास रूट, लीव्स, ये सब कुछ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिससे वो कुछ, ये प्लांट्स की तरह दिखते हैं लेकिन ऐसा कुछ प्लांट्स की तरह रूट्स, लीव्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। और इसमें क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं दे आर सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट्स। नॉन ग्रीन प्लांट्स मीन्स क्या हो गए, हेटेरोट्रॉप्स हो गए, हेटेरोट्रॉप्स हो गए। और हेटेरोट्रॉप्स में कैसे आते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स जो डेड एंड डिकेइंग से अपना वो क्या करते हैं, फूड गेन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं। फंगस के बारे में भी हो गया। अब अगला टॉपिक है अलगा या अलगी। एग्जाम्पल फंगस के क्या है, मशरूम जानते हैं। अब अलगा या अलगी, अलगी क्या, इट इज ए सिंपल नॉन फ्लावरिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो कैसे, algae are they are usually aquatic होते हैं, मतलब पानी में मिलते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें फूल वगैरह नहीं निकलते, ग्रीन, जैसे अलगी क्या, काई जानते हैं ना, पानी में जो ग्रीन पैचेस देखते हैं, काई जो जम जाती है, उसी काई को ही अलगी कहते हैं। इट इज अ सिंपल नॉन फ्लावरिंग प्लांट, दे आर यूजुअली एक्वेटिक, जहाँ पानी मिलेगा वहाँ ये मिलेंगे। अब ये क्या लिख सकते हैं, वो सिंगल भी रह सकते हैं, सिंगल्स में भी रह सकते हैं, कॉलोनीज में भी रह सकते हैं, पैच बहुत सारे असेंबलेज में इकट्ठा होकर भीड़ भाड़ करके रखेंगे, वो भी हो सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं, और इसमें क्या, दे कॉन्टेन क्लोरोफिल, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, मीन्स वो फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन दे हैव लैक ऑफ ट्रू स्टेम्स, लीव्स, वस्कुलर टिश्यूज। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे ना लाइकेन। लाइकेन में कौन कौन से सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, अलगा एंड फंगस, यही ना दोनों बनाते हैं। देखिए अलगा तो ग्रीन प्लांट है, ये फूड प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन ये पानी वगैरह, वाटर्स, मिनरल्स ये नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है, इसमें कुछ स्टेम्स, लीव्स वगैरह, ट्रू वास्तविक रूट और लीव्स और ये वस्कुलर टिश्यूज जो जाइलम फ्लोएम,
वो पाए ही नहीं जाते हैं। तो वाटर का सर्कुलेशन होगा कैसे? नहीं होगा, जाइनल फ्लो में पाए ही नहीं जाएंगे, वस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट रहते हैं। तो क्या होता है, अलगा को क्या चाहिए, वाटर्स और मिनरल्स चाहिए, इसको क्या देता है, वाटर्स एंड मिनरल्स दे देता है। तो इसमें क्लोरोफिल होता है, ये फूड प्रिपेयर कर देता है, इसको पोषण ये दे देता है। तो दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल रिलेशनशिप बना के रखते हैं, जिसको सिम्बायोसिस भी कहते हैं। तो खैर वो पिछले साल के 7th क्लास की बात है। इसका अर्थ ये हो गया, समझ गए। एग्जाम्पल्स में क्या हो सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अलगी। अलगी भी हो गया। लास्ट चलेगा आई थिंक, हाँ लास्ट, प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोआ फंगी पढ़ी नहीं है, अलगी पढ़ी नहीं है, प्रोटोजोआ। देखिए ये इर्रेगुलर शेप, जैसे एक एग्जाम्पल होता है ना अमीबा का एग्जाम्पल देखें। अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, प्रोटोजोन्स का एग्जाम्पल है। ये इनका क्या शेप होता है, दे हैव इर्रेगुलर शेप, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। दे मे बी सॉलिटरी मीन्स क्या, अकेले रह सकते हैं, और कॉलोनियल, और कॉलोनी मीन्स ग्रुप में भी रह सकते हैं, अकेले भी रह सकते हैं, अलग अलग भी रह सकते हैं, और ग्रुप में भी रह सकते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, ये पानी में ही रहने वाले हैं, दे आर एक्वेटिक, ये भी पानी में ही मिलते हैं। और क्या हो सकते हैं, बस यही काफ़ी है। यूनिसेलुलर होते ही हैं, दे आर यूनिसेलुलर, हो गया। तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ लिए। अगला नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।